दुनिया से भी पहले अल्लाह ने क्या बनाया? अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया और एक दिन उसी के हुक्म से पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, हर चीज फना हो जाएगी और सिर्फ आपके इज्जत व बुजुर्गी वाले रब की जात बाकी रहेगी। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। कलम ने पूछा, ऐ मेरे रब, मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया, कयामत तक जो कुछ होने वाला है वो सब लिख दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, अल्लाह ने तमाम मखलूक की तकदीर को जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिखा। इससे पता चलता है कि दुनिया और मखलूक के वजूद में आने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसके जरिए तमाम चीजों की तकदीर लिखवा दी। यही अल्लाह की ताकत और उसके इल्म की गहराई। अल्लाह को किसने बनाया? पार्ट 2। क्या तुमने कभी सोचा, अगर अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया तो फिर वो है कैसे? कोई सूरत, कोई शक्ल, कोई बॉडी, या वो बस एक रूह है? अब कुरान से सुनो वो जवाब जो इंसान के हर तर्क को शांत कर देता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसा कोई नहीं, यानी तुम जिसे समझ सको वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। अब ये सुनो, एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा, हमें अल्लाह का तारुफ दीजिए। तो वही सूरत नाजिल हुई जिसने पूरे सवाल को खामोश कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो अकेला है, बेनियाज है, न किसी का बेटा न किसी का बाप। अब जरा सोचो, जिसने हर चीज को बनाया, वक्त, जगह, कायनात, क्या वो तुम्हारे सवालों की हद में आ सकता है? अल्लाह को समझा नहीं जाता, उस पर यकीन किया जाता है और यही यकीन है जो तुम्हारी सोच को रोशनी देता है। तो लिखो माशाअल्लाह। कयामत आने वाली है, इसके 5 अलामतें जो अब पूरी हो चुकी हैं। कुरान और सही हदीसों में बताया गया है कि कयामत से पहले कुछ बड़ी निशानियां जरूर जाहिर होंगी और उनमें से कई आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं। पहली निशानी, झूठे नबी का दावा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं नबी हूँ जबकि मैं आखिरी नबी हूँ, और आज दुनिया में दर्जनों ऐसे लोग सामने आ चुके हैं। दूसरी निशानी, बेहयाई और नाच गाना आम हो जाएगा। आज हर जेब में फितना है, हर स्क्रीन पर गुनाह। तीसरी निशानी, माँ अपने मालिक की तरह बर्ताव करने लगेगी, यानी औलाद माँ बाप को नौकर समझने लगेगी। चौथी निशानी, ऊंचे ऊंचे इमारतों में मुकाबला। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नंगे पांव चरवाहे एक दूसरे से ऊंची इमारतें बनाने में होड़ करेंगे। पांचवी निशानी, सूरज पश्चिम से निकलेगा। ये अब तक नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन ये होगा तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो सवाल ये है, क्या हम कयामत से पहले के सबसे खतरनाक दौर में जी रहे हैं और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तौबा का वक्त आज है, कल शायद देर हो जाए, इसलिए लिखो इस्तगफार। क्योंकि क्या आप जानते हैं, जब फरिश्ते जमीन पर आते हैं तो इंसान को पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ लोग उसे महसूस कर लेते हैं। क्या आपने कभी बिना वजह दिल का हल्का होना महसूस किया है, या वो अजीब सुकून जब सब कुछ बिखरा हुआ था? हो सकता है वो एक फरिश्ते की मौजूदगी थी, लेकिन सवाल ये है, फरिश्ते आते कब हैं? क्या वो सिर्फ पैगंबरों के पास ही आते थे या आज भी हमारे आस पास घूम रहे हैं? ये जानने से पहले लिखो माशाअल्लाह, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते अल्लाह के जिक्र करने वालों की महफिल ढूंढते रहते हैं। जब वो पाते हैं तो अपने परों से उन्हें घेरे रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप कहीं चुपके से दुआ कर रहे हों या सुबह के वक्त सुभान अल्लाह कहकर आंसू निकल आए हों, तो एक फरिश्ता आपके पास होता है जो आपके अल्फाज लिखता है और कहता है, या अल्लाह, ये बंदा तुझे याद कर रहा है। और जब आप अपने गुनाहों पर रो देते हैं तो दूसरा फरिश्ता कहता है, या रब, इसके लिए माफी लिख दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई अल्लाह के लिए कदम उठाता है, अल्लाह उसके साथ एक फरिश्ता भेजता है। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिए।